एक बार एक जिज्ञासु शिष्य ने महर्षि पतंजलि से पूछा, गुरुदेव, मेरा चित्त कभी शांत नहीं रहता। यह चित्त कभी इच्छाओं के जाल में, कभी कामनाओं के जाल में उलझ जाता है, कभी डर में उलझ जाता है, कभी विचारों की भीड़ में चित्त उलझ जाता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस चित्त को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है? महर्षि पतंजलि ने शांत भाव से उत्तर दिया, चित्त को दबाने से वह और उग्र हो जाता है, चित्त को समझने से वह स्वयं शांत हो जाता है। शिष्य ने पूछा, तो इस चित्त से क्या तात्पर्य है? महर्षि पतंजलि के योग के अनुसार चित्त का अर्थ मन, बुद्धि और अहंकार का सम्मिलित रूप वाला चेतना क्षेत्र है। चित्त शब्द मन की चेतना को संदर्भित करता है। इसमें केवल चिंतन ही नहीं, बल्कि मन के अवचेतन और अचेतन भाग भी शामिल है। यह हमारे विचारों, भावनाओं, स्मृतियों और धारणाओं का समग्र रूप है। शिष्य ने पूछा, तो इस चित्त की वृत्तियों से क्या तात्पर्य है? महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियां इस चित्त में उठने वाली मानसिक तरंगे या विचार हैं। वृत्ति का अर्थ है उतार चढ़ाव, तरंगे या परिवर्तन। ये वृत्तियां मन, बुद्धि या अहंकार में लगातार चलने वाले विचार, निर्णय और अशांतियां हैं, जो हमें सच्ची शांति का अनुभव करने से रोकती हैं। इन चंचल विचारों को नियंत्रित करना ही योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की ये वृत्तियां मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। शिष्य ने पूछा, तो इस चंचल चित्त को पूरी तरह नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए? महर्षि पतंजलि बोले, हमारा चित्त तो एक झील की तरह है। जब उसमें लहरें उठती हैं तो तुम अपना ही प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं देख पाते, लेकिन जब झील शांत होती है तब सब कुछ साफ दिखाई देता है। तुम्हारा असली स्वरूप भी ऐसा ही है। वह हमेशा शांत और शुद्ध है, लेकिन मन की तरंगें उसे ढक देती हैं। फिर उन्होंने गहरा रहस्य बताया, योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध, और इसका मतलब उन्हें रोकना नहीं, बल्कि उन्हें धीरे धीरे शांत करना है। योग शब्द का तात्पर्य चित्त के इन उतार चढ़ावों के निवारण या नियंत्रण से है। इसका अर्थ मन का दमन नहीं है, बल्कि मन के विकर्षणों पर विजय प्राप्त करना है, जिससे हम शांति और स्पष्टता की अवस्था प्राप्त कर सकें। सामूहिक रूप से योग चित्त वृत्ति निरोधा का अर्थ है योग मन की चंचलता का निवारण है। यह सशक्त कथन योग के सार को समाहित करता है, मन की हलचल को शांत करने और गहन मानसिक स्थिरता और स्पष्टता की अवस्था प्राप्त करने की क्षमता। शिष्य ने फिर पूछा, जब हमारा चित्त अंधकारमय और निराशाजनक दौर से गुजरता है, हम पूरी तरह से फंसे हुए और असहाय महसूस करते हैं, जैसे हम अपने ही जीवन में एक यात्री हो। सब कुछ धुंधला और असंभव सा लगता है और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता है, न ही हमें विश्वास होता है कि ये हालात कभी सुधरेंगे। आखिरकार इस चित्त को शांत करना कैसे संभव है? पतंजलि के अनुसार योग का उद्देश्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य या लचीलापन ही नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से मन की भटकाव और अशांति की प्रवृत्ति को नियंत्रित करना है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही बेचैन होता है, जो विचारों, इच्छाओं, चिंताओं और भावनाओं से लगातार कई दिशाओं में खिंचा चला जाता है। शिष्य ने पूछा, चित्तवृत्तियों का निरोध कैसे संभव है? महर्षि पतंजलि बोले, अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास का अर्थ है बार बार चित्त को भूत की क्षणिक पीड़ाओं से और भविष्य की कल्पनाओं से निकालकर वर्तमान में लाना। वैराग्य का अर्थ है विचारों और इच्छाओं से जुड़ना छोड़ देना। जब तुम बार बार अपने ध्यान को वापस लाते हो और किसी भी विचार को मेरा नहीं मानते, तब ये चित्त धीरे धीरे शांत हो जाता है। उन्होंने अंत में कहा, जब हमारा चित्त पूरी तरह शांत हो जाता है, तब हम अपने असली आत्मस्वरूप को जान पाते हैं, जो हमेशा से मुक्त, शांत और आनंदमय है, जो हमेशा से सत्य, चेतन और आनंदमय है। अतः चित्त को जीतना लड़ाई नहीं है, यह तो यह समझ और अभ्यास की यात्रा है।